तो आज का मुद्दा है बीजेपी के विधायक का वो बयान जिसमें लाडली बहना योजना को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विधायक जी का कहना है कि ये योजना फ्री फंड की है। विधायक ने खुले मंच से कहा है कि सरकार फ्री फंड में पैसा बांट रही है, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कोई फसल काटने नहीं जाएगा। विधायक ने कहा कि विदिशा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, अब पैसे ले लिए हैं तो कार्यक्रम में आ जाना। बीजेपी विधायक हरी सिंह सप्रे के इस बयान पर फिर एक बार लाडली बहना योजना को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का अपना दावा है और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन योजनाओं का मतलब क्या है यह भी समझना जरूरी है। प्रदेश या देश का जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से पीछे है, उसको आगे लाना इन योजनाओं का मकसद होता है। लेकिन अब राजनीति में योजना का भी सियासीकरण हो गया। अब योजनाओं को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि स्वाभाविक भी है, लेकिन सवाल भी है, इन योजनाओं के लागू होने के बाद अंतर कितना आया? लोगों का जो जीवन स्तर पहले था उसके मुकाबले में अब कितना बदला है? अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो योजना का मतलब क्या है? सरकार का पिटारा, शक्ति को मिला सहारा। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो। बीजेपी विधायक का बयान, लाडली बहना पर सवाल। 3600 रुपए के फ्री फंड की तो बेसिकली हमारी सरकार है, बंद करो, कम से कम उनकी भी बात हो, कम से कम वहां जाकर मुख्यमंत्री की गाड़ी किया हुआ। फ्री फंड वाला ज्ञान मचा सियासी घमासान। अरे फ्री फंड का कैसे है? उसी पैसे की आड़ में तो आप भीड़ लाते हो नेताओं के लिए। 10 आदमी नहीं जुड़े जिस दिन ये पैसा बंद हो जाए। और फ्री फंड का कैसे हो गया? कर्जा लेते हो उसके लिए, कर्जा हम सब चुकाएंगे, फ्री फंड का कैसे हो गया? ये विधायक जी ने किस तारतम्य में बुलाया मुझे मालूम नहीं, बाकी उससे कोई हम लोग तारुफ नहीं रखते। जो अपनी महिला विधायक साथी में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, जो आधी आबादी को शराबी बताने का काम करते हैं, वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरी सिंह सप्रे के बयान ने एक बार फिर लाडली बहना योजना को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विधायक ने खुले मंच से कहा कि सरकार फ्री फंड में पैसा बांट रही है, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कोई फसल काटने नहीं जाएगा। विधायक ने आगे कहा कि विदिशा में सीएम का कार्यक्रम है, पैसे ले लिए हैं तो कार्यक्रम में आ जाना। अब इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर महीने कर्ज ले रही है और अब उस कर्ज को हम, आप और लाडली बहनों के बच्चे चुकाएंगे। जिस पर बीजेपी ने कहा कि गरीब वंचित का जीवन स्तर सुधार के लिए ये सब किया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बयान जब आया है तो मुद्दा बनेगा और मुद्दा बनेगा तो बहस भी होगी। विपक्ष का सवाल करना उसका हक है और जवाब देना काम है सरकार का, क्योंकि आपकी योजना से कितना बदलाव आया है ये तो बताना जरूरी है। या फिर योजना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए लाई गई थी? अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उसका उत्तर सवाल नहीं होता है और यह भी नहीं होता है कि आप पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाएं। अगर आपकी योजना से बदलाव आया तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर महीने जो पैसा सरकार देती है वो जनता के टैक्स का कमाया हुआ पैसा होता है। उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आखिर हर बार क्यों योजनाओं पर सवाल? आज इसी पर करते हैं महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, महिलाओं को आर्थिक मदद से कितना बदलाव हुआ है? सवाल नंबर 2, फ्री फंड वाली योजना सियासत में कितनी जरूरी है? सवाल नंबर 3, क्या महिला शक्ति के सहारे सत्ता की चाबी का प्लान है? आइए करते हैं शुरुआत। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, योगेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं, हिमानी सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, पार्टी आपकी, सरकार आपकी, प्रदेश में भी और सेंटर में भी, विधायक आप ही की पार्टी के, योजना आप ही की पार्टी की, फिर क्यों आप ही की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं
कि फ्री फंड का पैसा है, आ जाइएगा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, फसल कटाई के लिए मत चले जाना। ये ऐसे इनविटेशन देंगे आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए? नहीं, देखिए पूजा जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमेशा से माँ बहन बेटियों के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम करती हुई आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में ये लाडली बहना योजना शामिल थी। 1000 से बढ़ाकर 1250 के हिसाब से अभी हम 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में लगभग 1587 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। तो अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व सार्वजनिक मंच से ये घोषणा भी करी कि दिवाली आ रही है, दिवाली से बहनों के खातों में 1500 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। निश्चित रूप से माँ बहन बेटियों के उन्नयन के लिए है और उसी प्रकार 46 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए प्रति सिलेंडर के माध्यम से 118 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई है। वहीं 2,45,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों के खातों में भी 86 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित की गई है। तो हम माँ बहन बेटियों को मातृ शक्ति के रूप में पूजते हैं और उनकी आराधना करते हैं और उनके उन्नयन के लिए शुद्ध अंतःकरण से काम करते हैं। माननीय विधायक जी की जो मंशा थी वो ऐसे लाडले मुख्यमंत्री के स्वागत में आने का एक अनुरोध था। अनुरोध करने का तरीका ये कौन सा तरीका होता है योगेश जी? फ्री फंड का पैसा बांट दिया। एक सेकंड योगेश जी, आपने उनका बयान सुना है? फ्री फंड का पैसा बांट दिया, अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई कटाई के लिए नहीं चला जाएगा। हाँ, तो ये कौन सी भाषा है सर? बोलने का जो वक्तव्य था, हाँ। ये तो आपको उन्हीं से, माननीय सप्रे जी से पूछना चाहिए जाकर। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता है ना सर? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए उसको। कि उनकी मंशा यही थी कि माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत जरूर होना चाहिए उनके क्षेत्र में, जो पूरी गंभीरता के साथ मां बहन बेटियों को लेकर समर्पण भाव से काम कर रहा है, सेवा के भाव से। ठीक है। और कहने का कथन थोड़ा सा गलत जरूर मैं मानता हूं और निश्चित रूप से ये बयान उनको इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। थोड़ा सा भाषा शैली पर नियंत्रण। चलिए, ये अच्छी बात है, आपने मान लिया, ये अच्छी बात है, आपने मान लिया कि भाषा पर संयम जरूर बरतना चाहिए था। हिमानी सिंह जी, योगेश जी तो मान रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायक ने जो कहा उसका तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लाडली बहनों को योजना के जरिए लाभ देने का कोशिश और प्रयास तो लगातार मोहन यादव की सरकार ने किया ही है ना। और आंकड़े हम जानते हैं, दिवाली से राशि 1500 भी हो जाएगी, 3000 तक करने का प्लान भी है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में जो कुछ भी होती है वो जनता होती है, जनता के द्वारा आप होते हैं, जनता का ही टैक्स का पैसा होता है जो किसी भी तरीके से जनता के हित के लिए ही यूज किया जाता है। जो भाषा है उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोकतंत्र के किसी जिले में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि विधायक जी जो है अपने पर्सनल निधि से कोई पैसा बांट रहे हैं और उसका एहसान दिखा रहे हैं। और वो राजा प्रजा वाली बात कि अगर आप पैसे लिए हैं तो ये तो करना पड़ेगा। और रही बात योगेश जी की, कि योगेश जी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल गलत है और ऐसा है। उन्होंने बहुत सारी सफाइयां देने के बाद लास्ट में एक छोटा स्टेटमेंट दे दिया कि थोड़ा सा भाषा पे संयम रखना चाहिए, गलती तो थोड़ी सी है, बस इतना मान लिया। आजकल भाजपा के नेताओं की जितनी जबान फिसल रही है, कल कैलाश विजयवर्गीय की जबान फिसल गई, रिश्तों की मर्यादा भूल गए कि उनके घर में भी उनके रिश्ते हैं, उनके ऊपर भी वार किया जा सकता है। बड़े बौखला जाते हैं, इंदौर को आग में झोंकने तक की बात कर देते हैं वो, पर दूसरों की मां बहन कम से कम वो गलती मान तो रहे हैं कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं भाषा में चूक हुई है। यहाँ पर तो लाडली बहनों को लेकर शराबी तक बोल दिया जाता है, सबसे ज्यादा नशा करती हैं, और फिर भी उनको डिफेंड करते हुए आपकी पार्टी के प्रवक्ता नजर आते हैं। वो कम से कम भाषा को बोल तो रहे हैं कि गलत है। पुरानी बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि न्यूज 18 नेटवर्क की ही 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी, जिसमें बढ़ता हुआ आंकड़ा बताया गया था कि जो है महिलाओं का प्रतिशत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। शराब तो भाषा की बात हो रही है। अभी इंदौर में भी जो हादसा हुआ था ट्रक वाला, वो भी नशे की वजह से ही हुआ था। ठीक है। नशे की वजह से तो चीजें हो ही रही है। मैं भाषा की मर्यादा को लेकर बात कर रही हूँ कि गलती अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है। जी, इसी पर आ जाते हैं कि अगर पहली बात तो इस तरह की चीजें, दूसरे आपके उसका एजेंडे का सबसे पहला सवाल था कि क्या इस तरह की योजनाओं के बाद जब 20 साल तक आप सरकार में हैं और उसके बाद आप इतना नहीं कर पाए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाए हों, शिक्षित बना पाए हों, इस तरह की फ्री वाइज स्कीम का लाभ देना पड़ा।
और आप ये चाहते हैं कि वो अपना रोजगार छोड़ दे, वो अपना खेती किसानी का जो काम है वो छोड़ दे, तो क्या 1250 रुपए इतनी बड़ी राशि हो गई आपकी महंगाई के जमाने में कि उससे उसका घर चल जाएगा, वो आ रही हूँ, आत्मनिर्भर आपके हो पास आती जाएगी, हूँ वो पूरी योगेश। तरह से किसी ठीक भी है। तरीके से अपने जीवन यापन के लिए किसी और चीज ठीक पर है मानी निर्भर जी, भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप ही की बात से मेरे मन में 2 सवाल आए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, आप उनका जवाब तैयार रखिएगा। एक सवाल, आपने फ्रीबीज का जिक्र किया और उससे पहले आप ही की पार्टी के प्रवक्ता की हमने बाइट चलाई थी, वो कह रहे हैं कि फ्री कुछ नहीं होता है, इसकी तो कीमत लाडली बहनों के बच्चे ही चुकाएंगे, जनता का टैक्स है। दूसरी तरफ आप फ्रीबीज कह रही हैं, तो फ्रीबीज हैं या फिर फ्री का नहीं है, ये आप जरूर क्लियर कीजिएगा। खैर मैं लौट रही हूँ आपके पास, आती हूँ हिमानी जी। धनंजय प्रताप सिंह जी मेरे साथ कनेक्टेड, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनंजय जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो भाषा की मर्यादा है ये तो तार तार हो ही रही है, इनविटेशन का ये कौन सा तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अनुशासन के लिए जानी जाती है ना, फिर ये कौन सा तरीका हुआ? धनंजय सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो पूजा, जो विधायक हरि सिंह सप्रे का बयान मैंने सुना है, उससे मुझे ये समझ में आया कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको हमारे कार्यक्रम में आना पड़ेगा। रही बात उनने जो और भी अलग अलग बात करी कि मुफ्त का पैसा ये वो धन पन, तो देखो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है इससे कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये। लेकिन मेरा सवाल यह है पूजा कि इस मामले को उठाने का हक ना तो सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है। दोनों पार्टी ही इस तरह की मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। दोनों पार्टियों को यह चिंतन करना चाहिए, क्या हम किसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देकर के क्या उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं? आज तक के ऐसा कोई उदाहरण शामिल नहीं हुआ है कि किसी को नगद सहायता देके उसको आत्मनिर्भर बनाया गया हो। 1587 करोड़ रुपए महीना अगर किसी महिला स्व सहायता समूहों को बांटा जाता तो वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनती, जगह जगह कुटीर उद्योग बनाए जाते तो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनती। और आज आप देख लीजिए, बिहार चुनाव में भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए हैं। तो देखिए ये तो बहस का मुद्दा है कि इस तरह की आर्थिक सहायता देना क्या वो नोट फॉर वोट जैसा मुद्दा नहीं है? ठीक है, इसका जवाब देना चाहिए दोनों पार्टियों को। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, इसके इतर में एक और सवाल आपसे पूछूंगी। जैसा धनंजय सर कह रहे हैं कि इसके अलावा आर्थिक रूप से दूसरे तरीकों से सशक्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कितनी बड़ी फ्लैगशिप योजना ये रही है, और इसी वजह से तो बाकी राज्यों में इसको शुरू किया ना, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, और अब हरियाणा तक में इसको शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वोट का फायदा तो पार्टी को मिल रहा है ना, यानी कि खुशी तो हो रही है ना महिलाओं को जिनके खातों में ये राशि जा रही है। निरंजन देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से एक तरह का आपके मान के चलिए एक राजनीतिक ब्राइब का प्रयोग शुरू हुआ था, जो आज कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये जो है ये अभी तमाम राजनीतिक दलों द्वारा एक परिचालित व्यवस्था हो गई है। और इसके अंदर भी सबसे बड़ी विडंबना ये तब है कि जब आप ये मान के चलिए कि जब इसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा हो जाए कि भाई वो 100 देगा, हम 125 देंगे, वो 150 देगा, हम 250 देंगे। जब ये प्रतिस्पर्धा हो जाए, अरे भाई आप ऐसी ही प्रतिस्पर्धा विकास समाज को, विकसित समाज को, सुसंस्कारित समाज को समृद्ध बनाने के लिए आप ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? आपकी ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मकता में क्यों नहीं जाती? अब रही बात ये चीज खराब है, ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं पूजा जी, आज की तारीख में बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। और एक देसी कहावत है कि किसी के लिए मां बादी, किसी के लिए स्वादी, यानी कि मां की जो दाल होती है वो किसी को शरीर में वायु करती है और किसी को स्वाद लगती है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो फ्रीबीज की, जिसको फ्रीबीज कभी प्रधानमंत्री जी भी फ्रीबीज कह देते हैं, जब दूसरी पार्टी ऐसी ही योजना घोषित करती है तो कहते हैं इनसे बचना चाहिए। लेकिन वही परियोजना आज जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ता, विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि आज जैसे बिहार के अंदर भी 10-10, तो इसके अंदर पूजा जी
जो टैक्स पेयर है, जो इस देश का एक समझ लीजिए जिम्मेदार नागरिक है और जो अपने खून पसीने की कमाई में से ये सोच करके पैसा सरकार को देता है। और एक चीज और समझना चाहिए, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जो सत्ताएं होती हैं वो जनता की कस्टोडियन होती हैं। तो मेरे पैसे का आप कस्टोडियन है, मेरे पैसे का आप दुरुपयोग करें, ये कदाचित उसी जनता के साथ विश्वासघात के रूप में भी यह देखा जा सकता है। ठीक है निरंजन जी। अब प्रियंका राणा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने आसपास महिलाओं की स्थिति को भी मध्य प्रदेश में भी वो खूब देखती होंगी। प्रियंका जी, ये जो राशि मिल रही है लाडली बहना योजना के जरिए सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि क्या वाकई इसका फायदा महिलाओं को हो रहा है? देखिए पूजा, पहले तो अभी जो मेरे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे फ्री बीज, तो फ्री बीज देती क्यों है सरकार? सरकार इसलिए देती है क्योंकि कई बार ऐसी बात होती है, जिसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो जब काम नहीं कर पाती जमीनी तौर पर, जब मूलभूत समस्या नहीं दे पाती हैं, तो उनको लगता है अब दोबारा से वोट कैसे मांगा जाए, तो वो वोट मांगती हैं और वो इस तरह के वादे करती हैं, लेकिन असली मायने में क्या वो उत्थान कर पा रही हैं? क्या महिलाओं को सशक्त कर पा रही हैं? क्या 1500 रुपए दे करके महिला सशक्त हो जाती हैं, परिवार का गुजारा भत्ता चला सकती हैं? नहीं चला सकती हैं। उससे अच्छा है आप रोजगार दें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, अगर बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, और हम इनकम टैक्स की भी बात आ रही थी कि इनकम टैक्स हम देते हैं तो हमारा सदुपयोग होना चाहिए। देखिए, मेरे इनकम टैक्स का पैसा या दूसरे लोगों के इनकम टैक्स का पैसा अगर सही मायने में उन गरीब महिलाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फ्री फंड का पैसा लेकर के आप फसल काटने मत चले जाना और जो इलेक्शन की रैली है या प्रधानमंत्री की रैली है, फला जो मंत्री की रैली है, उसमें आ जाइए, तो उसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि आप पैसों को धोस दे करके आप ये दिखा रहे हैं कि हम जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं उसके बदले में आप हमें वोट दीजिए और हम जो आपको कह रहे हैं वो कीजिए। तो सही मायने में आपकी जो नियति है और जो नियत है वो कहीं भी महिलाओं को सशक्त करने की नहीं नजर आ रही है, जिस तरह से विधायक कह रहे हैं। तो इस तरह की जब आप सोच रखते हैं तो आप किस तरह से महिलाओं का उत्थान करेंगे, किस तरह से आप उनके बारे में योजनाएं बनाएंगे? क्योंकि अगर आप 1500 रुपए में आप सोच रहे हैं, अगर उसी 1500 रुपए के अंदर उस महिला को सशक्त एक स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसा चीज सिखाया जाए तो वो 1500 से ज्यादा बहुत कुछ कर सकती है, अपने बच्चों का घर परिवार चला सकती है, आगे भी उनको पढ़ा सकती है, लिखा सकती है। लेकिन 1500 रुपए में आपको लगता है कि कोई भी महिला अपना घर परिवार चला पाएगी? वो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की तरह, जिस तरह से फिर आप कहेंगे ना, जिस तरह से अभी धमकाया जा रहा है, ये धमकाने वाली लैंग्वेज है। ये सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आप आइए, हमारी रैली में भीड़ बढ़ाइए और नहीं तो योजना बंद कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ठीक है प्रियंका जी। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिएगा, जब आप लोग जब विपक्ष में होते हैं, अगर मैं दिल्ली का ही एग्जांपल ले लूं, राजधानी का ही, जब आप लोग विपक्ष में थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, और उस समय पर जिस तरीके से फ्रीबीज को लेकर आप लोगों ने खूब हो हल्ला किया, तो जब आपकी पार्टी अगर दे रही है ये योजना के माध्यम से पैसा, तो आपको लग रहा है सशक्तिकरण के लिए, विकास के लिए आप कर रहे हैं। और अगर आपकी विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं, दूसरी पार्टियां ऐसा करती हैं, तो आपको तब वो फ्रीबीज लगता है। ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 1 लाख से ज्यादा ड्रोन दीदी बनाई है, ये महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है। हमने लखपति दीदी की योजना जो संचालित की थी, उसमें कई बहनों को लखपति बनाया है। आगे और हमको उसको आगे और बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। हम महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं, बिल्कुल शुद्ध अंतरकरण से इस बात पर बात चल रही है, काम चल रहा है। और हम कांग्रेस जैसे 55-60 सालों तक गरीबी हटाओ का नारा नहीं दे रहे। हमने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है माननीय मोदी जी के 11 साल के शासन में। तो यह उपलब्धि है मोदी सरकार की। हम बातें नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं और लगातार और काम करने की जरूरत है। और आत्म केंद्रित होकर हम ये नहीं मानते कि माँ बहन बेटियों को अगर हम कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं तो वो फ्री बीज में आता है। ये निश्चित रूप से जैसा कि आपने बोला महंगाई या टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ वक्ताओं ने इस पर सवाल उठाया। तो जीएसटी रिफॉर्म जिस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार से इनकम टैक्स रिफॉर्म की भी बात
हमारे माननीय मोदी जी ने कही है और आने वाले दिनों में लगभग 2026 के तो वित्तीय वर्ष योगेश में जी आपको आप ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, अगर मैं ये मान भी लूं योगेश जी, सबका विकास योगेश जी, और सबका विश्वास को एक लेकर सवाल का काम जवाब करते दीजिए कि अगर ये मान भी लिया जाए कि योजना के जरिए लाखों महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को फायदा हो रहा है, तो आप ये मानते हैं बिल्कुल कि हो रहा आज है। जो हरीश सिंह सप्रे हैं आपके पार्टी के विधायक, उन्होंने जो बातें कही उसके जरिए ये जताने की कोशिश की कि एक धमकी भरे लहजे से कि आ जाइएगा कार्यक्रम में वरना योजना बंद हो जाएगी, ये लहजा तो नहीं, था ना देखिए, उनका? देखिए, ना तो उनके कहने से ये योजना संचालित हुई और ना ही उनके कहने से ये योजना बंद होने वाली है। उनका बयान वाकई में इस प्रकार की भाषा शैली से एक जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए। उनको अगर दोबारा चुनाव मैदान में जाना है तो इन्हीं माँ बहन बेटियों से सामना होगा उनका। मैं निश्चित रूप से इतने बड़े चैनल पर बैठकर इतनी स्पष्टता के साथ इस बात को कह रहा हूँ। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही बैठकर बोल सकता है, क्योंकि हम माँ बहन बेटी को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। नवरात्रि चल रही है, दुर्गा जी के दुर्गा स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नहीं, अध्यक्ष मुझे जीतू बहुत पटवारी खुशी की हो रही है तरह योगेश जी, महिलाओं में- आप बहुत अच्छे महिलाओं में तरीके से चाशनी नहीं जिस घूमती, तरीके से उनके उनको बयान नशेला की नहीं खिलाफत बनाती। कर रहे हैं, मुझे जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप बिल्कुल साफ गोई से कह रहे हैं कि गलत बयान दिया है, गलत भाषा है तो है, ये बहुत अच्छी बात है। खैर, जो हिमानी गलत है जी, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है योगेश जी। हिमानी जी बताइए जरा, अब आप भी तो ये मानेंगी ना, जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को इस योजना से फायदा तो बहुत हुआ है। चाहे आप एमपी की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप बाकी राज्य देख लीजिए जहां जहां पर योजना शुरू हुई है, इसी मकसद से तो हुई ना। वही तो मुद्दा है कि आपको फायदा हुआ है। ये जी ऐड करना भूल गए कि ना उनके कहने से शुरू हुई है ना बंद होगी, बल्कि उसकी वजह से वो जरूर विधायक बन गए हैं सप्रे जी। तो उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि अगली बार नहीं बन पाएंगे। नहीं, तो अगर ऐसे ऐसा काम बना तो देंगे। सब करते हैं ना कि सरकार बनाए, जीत हासिल हो, ये तो सब करते हैं। आपने मेरे से सवाल पूछा था, मेरे से आगे वाले सभी तीनों जो वक्ता थे, विद्वान वक्ता, उन्होंने हालांकि जवाब दे दिया कि जो योजनाएं होती हैं वो उस समय पर चलाई जाती हैं जब हम ये मानते हैं कि किसी का भी, चाहे वो शिक्षा का हो, बच्चों का हो, लड़कियों की पढ़ाई का हो, महिलाओं का हो, वृद्धों का हो, जीवन यापन करने में वो लोग अभी सक्षम नहीं है, सरकार अभी उतना उनको नहीं दे पाई है, तो उसके लिए चलाई जाती है कि इस पैसे की सहायता से वो आत्मनिर्भर हो पाए, शिक्षित हो पाए और फिर कुछ समय बाद इस स्थिति पे आ जाए कि उनको इन योजनाओं की जरूरत ना पड़े, वो अपने लिए खुद कर पाए और मजबूत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए। उनके लिए कर्ज ना लेना पड़े, बल्कि उनके द्वारा स्टार्टअप्स और ऐसे हों जिससे उनको भी रोजगार मिले, दूसरों को भी मिले और अर्थव्यवस्था को पहिए लगे उनके द्वारा। तो ये चीजें हैं। अब आप 20 साल से सरकार में ये नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मुझसे बाद वाले वक्ता जो थे तीनों, उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको इस तरह का सहारा लेकर चुनाव जीतना पड़ा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए थे। और रही बात, योगेश जी ने भी बोला कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो शायद आप सुनते ही नहीं। अभी आप पूजा जी को नहीं सुन रहे थे और अपने बाद वाले वक्ताओं को भी नहीं सुना। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने भी कई बार बोला है फ्री की रेवड़ियां और ये सब कुछ, और फिर आपको खुद वो करना पड़ता है। तो जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण ठीक है हिमानी जी, मेरे पास आखिरी का मिनट बचा है, मैं एक रिएक्शन ले लेती हूं। आती हुई योगेश जी, आप है, आपकी वजह से वो नहीं है। जनता चाहे मोहन यादव, धनंजय प्रताप सिंह जी, चाहे सप्रे जी हो। ठीक है मैम। धनंजय सर, देखिए कोई भी पार्टी हो, ये भी तो सच है ना कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तो करती है। ये सब कुछ क्यों किया जाता है? वोट हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। पूजा, लेकिन ये तो नैतिक भ्रष्टाचार है ना। बिल्कुल। एक बात आप सोचिए, मेरी निजी राय है, मैं इस तरह की फ्री बीज योजनाओं का विरोध करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि जब हम देश में निजीकरण की बात कर रहे हैं, तो आप रानी कमलापति स्टेशन उठा के देख लीजिए, आज निजी हाथों में है। मात्र 321 करोड़ रुपए के नाम पर वो उस स्टेशन का निजीकरण हो गया। आज कितनी दुरावस्था का शिकार है। तो जब हम 1587 रुपए महीना एक योजना में मुफ्त बांट रहे हैं, तो इसके बजाय हमको उन महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, इसके विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जाए, इसका विकल्प सोचना चाहिए। ठीक है सर, अब बिल्कुल ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, ये फ्री का क्या होता है? मतलब इसमें तो जनता का टैक्स है, टैक्स वसूलती है, जनता का पैसा है, सरकार वसूलती है, उससे देती है, फिर कर्ज अगर लेती है तो वो आगे जनता ही देती है। फ्री का क्या होता है सर? फ्री का तो कुछ नहीं मिलता। हाँ,
देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ये एक व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक व्यवस्था, एक जिसको कहते हैं शासकीय व्यवस्था, उसके अंदर जो जनता से टैक्स वसूला जाता है वो इसलिए वसूला जाता है ताकि शासन के द्वारा जनता के लिए विकास किया जा सके। और अगर आप 2 दशक के बाद में भी अगर ये ऐसी योजना आपको चलानी पड़े जिसके अंदर आप सीधा आर्थिक लाभ देकर के लोगों को सशक्त बनाने की बात करते हैं, जो एक तरह की राजनीतिक घूस, जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में कहा, अगर आपको 2 दशक यानी कि आज मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से ज्यादा आपकी सरकार और सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो लाडली बहना योजना सरकार की बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना, जिसके जरिए कहीं ना कहीं माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, और अब उसी योजना को लेकर इन्हीं के पार्टी के विधायक ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने फिर एक बार लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।